आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम सुबह 4 बजे उठे। उठ कर सबसे पहले हमने गौमूत्र अर्घ का किया पान स्वास्थ्य वर्धन के लिए, और फिर फ्रेश आदि होकर हमने किया योगासन। योगासन में हमने उसके बाद किया हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मन की शांति और कफ आदि निवारण में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद स्नान आदि करके हम बैठ के पूजा के लिए, पूजा में सबसे पहले हमने अखंड ज्योत की बत्ती को ठीक किया और फिर उसमें तेल डाला, और फिर उसके बाद हमने किया ध्यान और गायत्री का जाप। ध्यान और गायत्री का जाप करने से हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार बड़े शांत हुए। हमने शांति का अनुभव किया और मन शांत होने के बाद फिर हमने किया हवन की तैयारी। हवन की समिधा आदि की तैयारी कर हमने आचमन किया। आचमन के बाद फिर हवन कुंड में की हमने अग्नि को प्रज्वलित, और उसके बाद किया हमने हवन। हवन के माध्यम से हमने सभी देवताओं तक अपना भोग पहुंचाया, अपनी सामग्री हवन में दी, और इदम नमः का भाव हमने कर फिर हम निकल गए मंदिर के लिए। मंदिर आज हम महेंद्रगढ़ के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुँचे। हनुमान मंदिर में पहुंचकर हमने सबसे पहले किया प्रणाम। उसके बाद हम मंदिर में गए अंदर मंदिर में जा कर के हमने हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन किए और पूजा की, अर्चना की। भगवान हनुमान से सबके मंगल की कामना की। उनकी पूजा कर हमने अपने अंदर सात्विक व सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। परिसर बड़ा ही सुंदर था, भव्य व दिव्य था, एकांत स्थान पर था। वहाँ का वातावरण और माहौल बड़ा ही अच्छा लगा। उसके बाद हमने मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के द्वारा फैलाई गया कूड़ा कचरा, पन्नी, डिस्पोजल आदि को उठाया। हमने उनको एकत्रित किया और हमने सबको ये मैसेज दिया कि आपको ऐसे पूजा स्थलों के आसपास कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और सफाई के बाद फिर हमने किए नंदी महाराज की सेवा। हमने नंदी को खिलाए फल केला, नंदी को फल केला खिला करके उसके बाद लिया हमने नंदी भगवान का आशीर्वाद। फिर आए हम घर आकर हमने किया फलाहार में हमने सेब व केला खाई। सेब व केला का भोजन कर, आहार ग्रहण कर हमने अपने शरीर को ऊर्जा देकर तैयार होकर हम निकल गए ड्यूटी के लिए। विश्वविद्यालय में हम ड्यूटी के लिए गए। वहाँ से ड्यूटी करके आकर शाम को हमने किया स्वाध्याय। हमने गीता में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो पुरुष शत्रु व मित्र, मान तथा अपमान में और सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी सम और आसक्ति रहित है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ सर्वदा शांत हो गई हैं, जिसके मन सहित सभी इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जो अपने निवास स्थान में भी ममता से रहित है, वह भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार हमारे आज के 9 महासंकल्प हुए पूरे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माई का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय माता की, जय माता की।